मॉडुलस का आज अपना 9वां फाउंडेशन डे अलवर में मनाने जा रहा है। 500 प्लस ऐसे घर हैं जिनसे उनके बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के आज अपनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, जिनमें से 300 बच्चे तो ऐसे हैं जो IIT, NIT या फिर MBBS सिलेक्टेड है। पर सौरव सर, मेरे को आज भी इस चीज़ की खुशी होती है कि हम मॉडुलस डालने के लिए जब अलवर में आए थे तो मेरे पास एक पल्सर बाइक हुआ करती थी, उसके पीछे एक झोला बांध करके यहाँ अलवर में आए थे। और ऐसे नहीं थे कि एक भी बच्चे को जान रहे हो, एक भी पेरेंट्स को जान रहे हो, कोई रिलेटिव रहते हो, मतलब कंप्लीट शहर नया था। बिल्कुल दावे के साथ ये कहते हैं कि आप किसी भी पेरेंट से फीडबैक लीजिएगा, आपको पॉजिटिव फीडबैक देगा, मॉडल्स के बारे में नेगेटिव फीडबैक। इसमें सर एक अलवर जैसे शहर को अगर 6 सीट अपन ने दिला दी, मैं कह रहा हूँ, और किसी इंस्टीट्यूट का बच्चा कंप्यूटर साइंस ब्रांच में मुझे आज तक भी गया हुआ नहीं दिख रहा। हमारे नए सेशन के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, स्कूल में भी। टारगेट बैच जो है वो भी हम लोग इस साल जल्दी 16 मार्च से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 12th के एग्जाम थोड़े इस बार अर्ली हो गए। नमस्कार, मुझे आज यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मॉडुलस का आज अपना 9वां फाउंडेशन डे अलवर में मनाने जा रहा है और हमें आज 8 साल पूरे हो चुके हैं। अलवर के सभी अभिभावकों का, पेरेंट्स का, सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने हमें सेवा का मौका दिया और इन 8 सालों पे हम पे भरोसा जताया और हमें अपने सेवा करने का मौका दिया। हम जिस दिन यहाँ पे आए थे 2018 में पहली बार जब अलवर आए तो रिसर्च किया तो लोगों ने बहुत डिमोटिवेट किया कि कुछ दिन रहेंगे, महीने 2 महीने चलाएंगे, 1 साल चलाएंगे। लेकिन आज ये 8 साल आरयू सर अपने को पूरे हो गए और हमने जो है इस शहर को कम से कम 500 प्लस ऐसे घर हैं जिनसे उनके बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के आज अपनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, जिनमें से 300 बच्चे तो ऐसे हैं जो IIT, NIT या फिर MBBS सिलेक्टेड है, प्लस कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज जो है इंजीनियरिंग कॉलेज से करके आज अच्छी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। और इसमें मैं अगर थोड़ा ऐड करूं तो ज्यादातर इंस्टीट्यूट की अगर आप शुरुआत देखोगे तो वो ऐसे होती है कि एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे और वहां से 2 टीचर 3 टीचर उनके बच्चे लेकर के बाहर आकर के अपना इंस्टीट्यूट डाल लिया। पर सौरव सर, मेरे को आज भी इस चीज़ की खुशी होती है कि हम मॉडुलस डालने के लिए जब अलवर में आए थे तो मेरे पास एक पल्सर बाइक हुआ करती थी, उसके पीछे एक झोला बांध करके यहाँ अलवर में आए थे। और ऐसे नहीं थे कि एक भी बच्चे को जान रहे हो, एक भी पेरेंट्स को जान रहे हो, कोई रिलेटिव रहते हो, मतलब कंप्लीट शहर नया था और नए शहर में आकर के ऐसी शुरुआत करी और जो आज इस मुकाम पे खड़ी है, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट चल रहा है और बड़े बड़े ब्रांड जिसके आगे फेल हो रखे हैं। तो ये इस मेहनत के लिए मैं मॉडुलस टीम का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छा उन्होंने हमारे साथ मिलकर के काम किया मॉडुलस टीम ने। आरवी सर, शहर का भी बहुत योगदान रहा है, शहर ने जो विश्वास किया है। और देखिए, एक सिस्टम का, एक ऑर्गेनाइजेशन का काम में नहीं होता है कि अगर आप पे लोग एक बार तो ट्रस्ट करते हैं, उस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए आपकी बहुत ताकत लगती है। मॉडुलस एकेडमी में चैलेंजेस बहुत सारे आए, अप एंड डाउन्स आए, लेकिन हम अपने जो इथिकल वैल्यूज से उसे कभी भी हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज तक मॉडुलस एकेडमी ने किसी भी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट के फैकल्टी को जो अलवर में काम कर रहे हैं वहां से ऐसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया है कि वहां से हमें बच्चे ले आएंगे। हमने कभी भी किसी टीचर को नहीं लिया है। हमने हमेशा जीरो से शुरुआत की है, अपनी जो कोर वैल्यू है इस पे काम किया है, हमेशा एक अच्छी टीम बिल्डअप की है। और जो आज शहर में कोई भी, हम बिल्कुल दावे के साथ ये कहते हैं कि आप किसी भी पेरेंट से फीडबैक लीजिएगा, आपको पॉजिटिव फीडबैक देगा, मॉडल्स के बारे में नेगेटिव फीडबैक। इसमें सर एक और जैसे देखा जाए तो कुछ संस्थाएं अलवर में भी करती है और पूरे भारत में भी करती है कि कोई इंस्टीट्यूट का जैसे टॉपर बच्चा हो उसको तोड़ लो, अपना रिजल्ट बढ़ाने के लिए आप 2-3-4 बच्चे इधर उधर से मातापची करके ले आओ और जो वहां पढ़ रहे हैं उन पे मेहनत नहीं करो। तो मॉडुलस में जो एथिक्स है, एथिकल वैल्यूज है, उन पे पूरा रह करके काम किया है। हमारे पास जो बच्चे खुद चल करके आ गए उन्हीं पे ही हमने वर्क करके रिजल्ट दिया है। ऐसा नहीं हुआ कि एक रिजल्ट के लालच में हम लोग किसी के यहाँ पहुंच गए, हमारा ये भला कर दो, ये इस टाइप से हमने आज तक एक बच्चे को रिजल्ट के लिए अप्रोच नहीं किया है। तो इसी का देखिए परिणाम आप देख भी रहे हो कि हमारे यहाँ से पिछले साल में आप ये मान लो कि 6 बच्चे, आप 5 भी कह सकते हो, जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में IIT में सिलेक्ट हुई। ये बहुत बड़ा नंबर है। जब हम लोग आए थे एक बच्चा IIT में चला जाता तो बहुत बड़ी बात होती थी। आज देखिए हमारे यहाँ से लगभग ऑन एन एवरेज 20 बच्चे IIT में सिलेक्ट हो रहे हैं और करीब जो है 25 प्लस बच्चे NIT में या IIIT में जो है सिलेक्ट हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा नंबर है एक छोटे से सैंपल में। और भारत में देखोगे तो टोटल कंप्यूटर साइंस की आप कितनी सीट मानते हो? टोटल मतलब भाई 20 IIT एवरेज आउट कर लो भी, टॉप IITs, और उनके अंदर 100 के करीब की सीट है, तो 2000 सीट है, जिनमें से पूरे भारत में, और जिसमें अलवर जैसे शहर को अगर 6 सीट अपन ने दिला दी, मैं कह रहा हूं, और किसी इंस्टीट्यूट का बच्चा कंप्यूटर साइंस ब्रांच में मुझे आज तक भी गया हुआ नहीं दिख रहा। मतलब 2018 से कोई पहले चला गया होगा तो मैं कह नहीं पा रहा, लेकिन उसके बाद में तो कोई बच्चा CS ब्रांच में, और जबकि मॉडुलस ने 5-5 बच्चे भेज दिए हैं। देखिए एक और है, आप देखोगे तो मतलब जो ये होर्डिंग्स होते हैं ना, ये सच में बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। हम लोग तो इसका पार्ट है, हम बहुत अंदर से जानते हैं कि देखिए IIT जो है एडवांस से मिलता है,
मान लो आप जेई मेन में किसी बच्चे का थोड़ा बहुत परसेंटाइल ऊपर नीचे आ गया तो बच्चों को ये लगता है कि इसने बहुत बड़ा वो कर लिया, आप उसी बच्चे का एडवांस का रैंक देखिए कितना डिफरेंस है। और मॉडल्स ने ईमानदारी से, क्योंकि देखिए हम लोग आईआईटी का पढ़ा रहे हैं मतलब एडवांस पढ़ा रहे हैं, तो जो जेई मेन का जो स्कोर रहा है उसी के कंपेरिजन में उसकी जो एडवांस में रैंक आई है, तो ये हम लोगों की एक खूबसूरती है या ईमानदारी है कि हमने कभी भी बरगलाया नहीं है, जो सच्चाई है वो सामने मतलब रखी ऐसा है कि देखो जैसे आईआईटी में एडमिशन ले लिया, जबकि रैंक दिखा रहे हो जेई मेन की, Right. भाई जेई मेन में 3000 रैंक है, जबकि एडवांस में वो 3000 है, 10 गुना रैंक बढ़ गई उस बच्चे को, क्योंकि बेसिक्स जो आपने जो जेई मेन लेवल का कंटेंट था, क्योंकि उनका सोल मकसद यही होता है जनवरी में रिजल्ट आएगा और अप्रैल में एडमिशन में मार्च में कन्वर्ट कर लेंगे इस चीज को, जबकि उस बच्चे का जो भला होना चाहिए आईआईटी में जाकर के, जो उसका कैलिबर था, उसके लेवल का इंस्टीट्यूट मिलना चाहिए, वो नहीं हो पाया। ये केवल इंस्टीट्यूट का ही भला हो पाया है इससे। लेकिन तो आरवी सर इसके लिए बहुत जरूरी होती है कि आप अंदर से अपना जो दिल है ना उसको स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि आपको हो सकता है फाइनेंशियल नुकसान हो जाए, लेकिन आपको जो बच्चों की दुआएं हैं, बच्चों के साथ इनजस्टिस आप नहीं कर रहे हो, तो आपका सिस्टम एक स्टेबल सिस्टम होता है, आप धीरे धीरे ही सही लेकिन एक स्टेबिलिटी की तरफ जाते हो और एक अच्छा ग्रो करते हो। तो मैं इसमें तो ये कहूंगा सौरभ सर, ये तो मेरे को आपसे ही सीखने वाली चीज है कि मैं जो कूलनेस है या जो कभी ऐसे स्टेबिलिटी, ऐसे अनस्टेबिलिटी आती है, तो आप मेरे को पर्सनली मतलब छोटे भाई होने के नाते कह रहा हूँ, नहीं, ये आप है। बड़ा मोटिवेट करते हो इस मामले ये में। पैसेज देकर और- कई लोग कई तरीके से कभी किसी चीज को लेकर कमेंट कर देते हैं, रिलीजन को लेकर कमेंट कर देते हैं, दुख होता है क्योंकि, लेकिन उससे हम लोग घबराते नहीं है, क्योंकि हमें पता है सच्चाई हमेशा प्रिवेल करती है, हमेशा जीतती है। तो हम लोगों का आप, मुझे लगता है 2018 से पहले आप संपर्क में आए थे आरवी सर, तो ये मान लो कि इस फील्ड में ही मैं लाया था कि यार, हाँ 14-15 में, हाँ। कि आप सर इस फील्ड में आ जाइए स्विच करके, और आज हम लोग साथ बने हुए क्योंकि हम लोग इथिकली ईमानदारी से जो है काम कर रहे हैं। तो एक बार वंस अगेन अलवर इसके आसपास का जो क्षेत्र है, जो यहाँ के पेरेंट्स से आप बिल्कुल देखिए, एक रहता है कि भाई कोटा सीखकर जयपुर ऐसे जाने का, लेकिन आप रिजल्ट कंपेयर करिए, चाहे आईआईटी का रिजल्ट हो चाहे नीट का रिजल्ट हो, आप देखिए नीट का हमारा रिजल्ट देखिए धीरे धीरे से ही हमारे यहाँ से बच्चे एसएमएस में गए हैं पिछले साल, पिछले साल 2 बच्चे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में सिलेक्ट हुए, इस साल एम्स में गए। तो ये ऐसा है कि देखिए हमारे पास जो नंबर है, सैंपल साइज छोटी है, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है वो संख्या में कम हो सकती है, लेकिन आप उसका रेशियो देखिए, उनकी क्वालिटी देखिए, जो कॉलेजेस मिले हैं वो बहुत अच्छा है। तो इस पे बड़े इंस्टीट्यूट की ऑथेंटिसिटी भी नहीं होती, कहीं का भी बच्चा कहीं भी दिख रहा है, उनको कोई चेक नहीं करने वाला कि 2000 है कि 2500 है। पर मैं हमारे वाले एड में अगर देखोगे तो नीचे एड्रेस दिए हुए आते हैं, उस बच्चे से मैं कह रहा हूँ एक भी बच्चा अगर ऐसे मिल जाए कि ये देखो सर यहाँ नहीं था, मैं कह रहा हूँ इवन अपने यहाँ पे तो 4-4 साल पढ़ा हुआ बच्चा होता है, और कहीं दूसरी जगह वाले तब छाप देते हैं कि 2 महीने कहीं पढ़ लिया तो भी छप जाता है। तो देखिए 8 साल जो जर्नी रही है वो सच में ही मतलब अच्छी भी रही है, आनंददायी भी रही है, लेकिन स्ट्रगलिंग भी रही है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमने स्ट्रगल नहीं किया, स्ट्रगल हर आदमी करता है, लेकिन जिस विजन से हम लोग यहाँ पे आए थे अलवर में, हम उस विजन को धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम उसको धीरे धीरे अचीव कर रहे हैं। हम लोगों ने मान लो जैसे स्कूल डाला है कि भाई लोग स्कूलिंग की सर्च में डोलते थे, फिर हम लोगों ने पहले नीट डाला, अभी देखिए छोटे बच्चों के लिए हम लोगों ने सिटी के अंदर एक कैंपस सेट किया है, जिससे छोटे बच्चों को जो क्रिएटिविटी सीखने के लिए बहुत दूर ना जाना पड़े। तो मॉडल्स हमेशा ही इसके लिए अग्रसर है कि नई नई थॉट लाके इस शहर को एजुकेशन के क्षेत्र में और अच्छा किया जाए, और यहाँ के जो पेरेंट्स है, यहाँ के जो बच्चे, उनका फायदा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले जो 8 सालों की जर्नी रही है उसमें आप लोगों को जो सहयोग रहा है उसके लिए, और आगे के लिए आप लोगों का आशीर्वाद जो है हमें ऐसा ही मिलता रहे। और अगेन मैं हम दोनों की तरफ से प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपको कभी भी कोई मतलब जो एक होना कमी महसूस नहीं होगी। देखिए गलती हो सकती है, इंसान है, लेकिन हम लोगों ने हमेशा खुले दिल से फीडबैक को एक्सेप्ट किया है, उसको इम्प्रूव किया है। धन्यवाद। और मैं इस शहर में अभी हमारा जैसे 8 साल पूरे हो गए तो नए एडमिशन की भी घोषणा करता हूँ। हमारे नए सेशन के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। स्कूल में भी नर्सरी से लेकर के 2nd तक अपने मेपल स्कूल है बुद्ध विहार में, उसमें एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। 3rd क्लास से लेकर के और 10th और 11th आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, इन सब में अपने स्कूल में भी एडमिशन स्टार्ट है। और 11th बायो और मैथमेटिक्स दोनों की जेई नीट की फाउंडेशन करने के लिए, कोचिंग करने के लिए अपने कोचिंग में भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप जरूर पधारें, हमें सेवा का मौका दें। हम आगे और भविष्य में इसको बहुत अच्छा करेंगे और बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे, मिल करके बहुत अच्छा करेंगे। धन्यवाद। टारगेट बैच जो है वो भी हम लोग इस साल जल्दी 16 मार्च से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 12th के एग्जाम थोड़े इस बार अर्ली हो गए। तो टारगेट वाले बच्चे भी बहुत ज्यादा वेट ना करें, आप 16 मार्च से हम लोगों के जो बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।